नमस्कार, आपका स्वागत है। हाथों की रेखाओं को देखकर भविष्य बताने की कला आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इन रेखाओं से व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार के साथ साथ उसके भविष्य की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही व्यक्ति से संबंधित कई राज की बातें भी पता चल सकती है। हाथों की रेखाएं ही नहीं बल्कि हाथों का आकार, उंगलियों की लंबाई, हाथ की बनावट, हाथ में पाए जाने वाले प्रमुख चिन्ह, हाथों पर तिल इत्यादि बहुत सी बातों द्वारा हम व्यक्ति के जीवन के विषय में जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हाथ में स्थित कुछ प्रमुख रेखाओं के बारे में बताएंगे और हथेली की रेखाओं को मिलकर चंद्रमा बनने का क्या अर्थ होता है इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली बात, हस्त समुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारे दोनों हाथों में से एक हाथ ज्यादा सक्रिय होता है। इसके अनुसार स्त्रियों का बायां हाथ और पुरुषों का दायां हाथ ज्यादा प्रभावशाली होता है, इसलिए इसके अनुसार ही भविष्य बताया जाता है। हमारे हाथों में कुछ सबसे प्रमुख रेखाएं होती है जो हमें अन्य रेखाओं की तुलना में ज्यादा गहरी और स्पष्ट दिखाई देती है। आयुष्य रेखा यानी जीवन रेखा, धन रेखा जिसे भाग्य रेखा भी कहा जाता है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और सूर्य रेखा। इनके अलावा भी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण रेखाएं होती है जिनमें हमारे भविष्य से जुड़ी कई बातें छिपी हुई होती है। जीवन रेखा से हमारे आयु और आरोग्य का पता चलता है। साथ ही भविष्य में होने वाले अपघात या जीवन को हानि पहुंचाने वाली दुर्घटनाओं के विषय में पता चलता है। जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव के विषय में भी इसी रेखा से जान सकते हैं। मस्तिष्क रेखा वह होती है जो जीवन रेखा और हृदय रेखा के बीच होती है। मस्तिष्क रेखा से व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, चातुर्य और कल्पना शक्ति का पता चलता है। मस्तिष्क रेखा से हम ये भी जान सकते हैं कि व्यक्ति कुटिल है, कपट करने वाला है या व्यक्ति दयालु स्वभाव का है। मस्तिष्क रेखा देखकर ही अच्छे जीवन साथी का चुनाव किया जा सकता है। भाग्य रेखा या धन रेखा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस रेखा से आर्थिक परिस्थिति, नौकरी और व्यवसाय की स्थितियों का पता चलता है। भाग्य रेखा हथेली के निचले हिस्से से शनि पर्वत की ओर जाती है। हृदय रेखा से मनुष्य की भावनाएं, माया, ममता और प्रेम व काम के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। व्यक्ति कितना भावना प्रधान है और उसकी भावनिक स्थिति का उसके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है वह इस रेखा से पता चलता है। सूर्य रेखा, सूर्य रेखा हर व्यक्ति के हाथों में नहीं होती, लेकिन समुद्रिक शास्त्र में हथेली में सूर्य रेखा, जिसे रवि रेखा भी कहा जाता है, इसका होना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन व्यक्तियों के हाथों में सूर्य रेखा होती है वे लोकप्रिय और प्रसिद्ध होते हैं। बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों के हाथों में सूर्य रेखा अवश्य होती है। आइए अब हम देखते हैं हमारी हथेली पर बनने वाले चंद्रमा का क्या महत्व होता है। जब हम अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ते हैं तो हमारे हाथों की हृदय रेखाएं, जो कि हमारी सबसे छोटी उंगली के ठीक नीचे होती है, एक दूसरे से जुड़कर चंद्राकार आकृति बनाती है। लेकिन इस चंद्र के अलग अलग रूप होते हैं जो हमारे जीवन पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। और यह भी होता है कि कभी कभी जिस व्यक्ति की हथेली में ये चंद्रमा भी नहीं बनते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला प्रकार, जिन लोगों की हथेलियों में हृदय रेखाओं को जोड़ने पर आधा चंद्रमा बनता है तो एक शुभ संकेत होता है। ऐसे लोग बहुत आकर्षक और सुंदर होते हैं। इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है और अपने आकर्षक व प्रभावी व्यक्तित्व और अच्छे स्वभाव से ये लोगों को जल्दी ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। उनकी खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये लोग किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाए रखते हैं। इन लोगों की बुद्धि तीव्र होती है। ये लोग बातों को जल्दी समझते हैं और ये साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। इन लोगों में एक लीडर बनने की क्षमता होती है, लेकिन इनकी एक कमजोरी भी है कि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। दूसरी बात, जिन लोगों की हथेलियों में हृदय रेखा एक सीधी लाइन में होती है उन लोगों की हथेलियों में आधा चांद नहीं बनता। ऐसे व्यक्ति शांत और सरल स्वभाव के होते हैं। साथ ही इन लोगों को बहुत ही भावुक माना जाता है। ये लोग जल्दी ही दुखी हो जाते हैं। इनके स्वभाव में आक्रामकता और जल्दबाजी नहीं होती। इन्हें कोई भी काम धीरे से करना पसंद होता है। ये लोग किसी भी वाद विवाद में पड़ना पसंद नहीं करते। तीसरा प्रकार, कई लोगों की दोनों हथेलियों की हृदय रेखाएं या तो कटी हुई होती है या आपस में नहीं मिलती है या फिर बहुत आड़ी टेढ़ी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने विचारों को अधिक महत्वपूर्ण और योग्य मानते हैं। ये खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं। इन्हें दूसरों की सोच और विचारों से ना तो कोई मतलब होता है और ना ही कोई फर्क पड़ता है। ये लोग स्वभाव से बेफिक्र होते हैं
और अपनी ही मस्ती में जीते हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे लोगों की अपने से अधिक उम्र के लोगों के साथ ज्यादा बनती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी हथेलियों में स्थित कुछ विशेष रेखाओं के बारे में। क्या आपकी भी हथेली में अर्धचंद्र बनता है? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।